एम सेट नहीं होता है। जिसका अपने उद्धार का एम हो जाएगा उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। अगर हमारी वृत्ति ऐसी बातों में जाती है तो अंदर समझ लेना चाहिए अभी जीवन का उद्देश्य नहीं समझा है। जीवन का उद्देश्य समझ जाओ और अपना मन रखो अपने उद्धार में। गुरु के पास माया फैले तो भी वो मायापति है, संभाल सकता है। तुम्हारे पास नहीं फैलनी चाहिए। सृष्टि सारी उसकी बनाई हुई है, वो अपनी सृष्टि फैलाने में भी समर्थ है और अपनी सृष्टि को समेटने में भी समर्थ है। ज़रूरत पड़ती है हमारे उद्धार के लिए, वो बाहरी सृष्टि भी फैला देता है। लेकिन उसके पास बैठ के अनुभव करो अंदर से सृष्टि उसकी कितनी सिमटी हुई है। प्रलय करके बैठा है हर चीज़ की। जब तक अपनी वो स्थिति नहीं बनती इंसान का दिमाग फालतू बातों में जाता है। किसी भी फालतू बात में हमारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। हम क्या लेने आए हैं? जिस वक्त खर को लैण तू आया, राम नाम संत अंदर पाया। हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए और हमारा पूरा ध्यान अपने उद्धार में ही रहना चाहिए। हमारे अंदर फालतू का एक भी ख्याल नहीं आना चाहिए। इधर ताक उधर ताक, इधर बात कर उधर बात कर। समय कब मिलता है? सत्संग से भी हम कई बार तुम लोगों को मौन में निकालते हैं, पर बाहर गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होके इधर की बात उधर की बात, मेरे को फलाने ने ये बात की, मेरे को फलाने ने वो बात की। अगर हम अपना आँख कान मुंह मूंद के सीधे अपने घर चले जाएं, हमसे कोई बात क्यों करेगा? असल में इंटरेस्ट है। वो जो वृत्ति संसार वाली है वो यहाँ आके भी खत्म नहीं होती है। अगर मन लग जाए ना ज्ञान में, आप अपने घर जाके भी एक शब्द बोलने में तकलीफ महसूस करोगे कि ज़रूरत ही नहीं लग रही बोलने की। बात करनी किस चीज़ की है? क्या सोचना है? जब आपसे आपके घर के विषय छुड़ा दिए गए, अब आपको यहाँ सोच के क्या करना है? वो गुरु की हेडेक है। कुछ बने, कुछ टूटे, कुछ जुड़े, कोई व्यक्ति कुछ बिहेव करे, कोई आए कोई जाए। तुम्हें इतना सब कुछ पता रखने की क्या ज़रूरत है? क्या आवश्यकता है? किसका आदमी बाहर रहता है, किसका आदमी घर रहता है, किसको सत्संग आने की छुट्टी है, कौन झगड़े से आता है। तुम्हारा दिमाग इतनी सब चीज़ों में क्यों जाता है? मेरा मन केवल मेरे में रहना चाहिए। सबसे बढ़िया काम है अपना संग करो। इंसान बाहर सबका साथ करता है, अपना साथ करना भूला हुआ है। और जिस दिन अपने साथ रहने का आनंद आ गया, दुनिया गई सारी खड्डे में। ज्ञानी बेपरवाह बादशाह क्यों हो जाता है? उसको आनंद है अपने साथ रहने में। उसके सामने इतनी माया है तो भी उसका आनंद स्वयं में है। ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है। जो आया वो अपना लेन देन करके गया, जो आया वो अपनी बात करके गया। हमें कुछ करना ही नहीं है किसी से। किसके घर शादी, किसके घर डेथ, किसके घर लेना। जितना पार्ट हमारा है हम करके किनारे हो जाते हैं। फिर हम कुछ नहीं सोचते, ना हम पूछते किसी से। तुम लोगों का दिमाग पता नहीं कितनी बातों में चलता है। यही कारण है देर लग रही है आत्मिक उन्नति में। अगर हमारा मन सचमुच अपने ज्ञान में रहे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अपने साथ नहीं रहते, अपने निश्चय में नहीं रहते, अपने ज्ञान में नहीं रहते, और बातों में मन रखे रहते हैं। आखिर जब गुरु देख रहा है कि बुद्धि तुम्हारी इतना कचरे में जा रही है तो उनको ऐसी वाणी चलानी पड़ती है। और ये थोड़ी है कि खाली हम बाहर के कर्म देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बोला ना उन्होंने, फिर सोच रहे हैं गुरुजी ने ये कहाँ से बनाया होगा, कितना पैसा लगा होगा, कितना ये हुआ होगा। अब हमें क्या करना? ना तुम देने वाले ना तुम लेने वाले।
उनके काम वो खुद करते हैं। इतना तो पता है ना, जब माया में बैठे सकामी लोगों के काम भगवान करता है। वो लोग कहते हैं ना हमारे काम भगवान करता है, कहते हैं। जो नहीं भी आते सत्संग, गॉड फेयरिंग भी नहीं है, गॉड लविंग भी नहीं है, वो लोग भी ये तो कहते हैं गाड़ी कभी नहीं रुकती, भगवान ना हमारे काम करता है। बस पता नहीं जी कैसे भगवान ने गाड़ी चला दी सारी जिंदगी। कईयों के पति चले गए, कईयों की फैक्ट्रियां खत्म हो गई, नुकसान हो गए। सबके जीवन में खट्टे मीठे अनुभव हैं ही सही, लेकिन पलट के सब एक बात कहते हैं कि भगवान ने हमारी सृष्टि चलाई। तो क्या वो अपने कार्य करने के लिए तुमसे परमिशन लेगा? जब तुम्हारे काम वो करता है तो उसके काम होने में कितनी देर लगेगी? सब होगा, बहुत बढ़िया होगा, अपने आप होता है, करते नहीं है, अपने आप होता है। हम लोग खुद महसूस करते हैं कहीं भी कुछ हुआ है तो चल के ऑफर सामने से आती हैं, लोग पीछे पड़ते हैं। हरिद्वार वाला भी जब लिया तो बाद वाला तो वो बोले मैंने देना ही आप लोगों को है। रोज फोन आते जा रहे हैं, देना ही आपको है, देना ही आपको है। बिना कुछ सोचे समझे काम होते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं होते हाथ में। ये तो हमने अनुभव किया है कि जितनी चीजें बनी हमारे हाथ में जीरो होता है। और ये सब लोग बोलते हैं करें, हम बोलते हैं देख लो, हो जाता है। फिर पता नहीं कैसे इंतजाम होते हैं, सब होते हैं, हम फिर वहीं खड़े होते हैं। जिस शून्य से चले थे ना, घूम के वहीं आ जाते हैं, पर बीच में काम सारे हो जाते हैं। होता नहीं हम लोगों के हाथ में। ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसा हुआ। जहां गए हैं काम कुछ और से गए हुए हैं। हरिद्वार वाला आनंद सागर बना, वहां क्या हुआ? गए थे सब, धर्मशाला में रुके थे, बसेस लेके गए थे। अचानक उसने बोला आप देखो तो, हम गाड़ी से भी नहीं उतर रहे थे। ये चाचा जी बोले उतरिए। मैंने कहा मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है देखने में, हम नहीं आ रहे। आप एक बार, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आप एक बार उतरिए। अच्छा चलो। उतर के अंदर गए तो हाँ ठीक तो लग रहा है। ज्यों ज्यों देखते गए ऊपर चढ़ के अच्छा लग गया। वहीं खड़े पैर काम हो गया। हम लोग वापिस आके सोच रहे थे कि हम कर क्यों आए, हमारे पास तो अरेंज नहीं है, पर फिर हो गया। तो जब ये चीजें दिखती हैं ना तो समझ आता है कि ईश्वर को जो कराना है वो करा लेता है। ये भी हुक्म है। हम लोगों के अंदर तो संकल्प भी नहीं था, यूं खुश थे हम लोगों को एक धर्मशाला बढ़िया मिल गई है। जब भी हर साल चले जाते हैं मजा आ जाता है। वहां हॉल भी है, कमरे भी हैं। सोचा ही नहीं था होगा, लेकिन हो गया। अब मंदिर में अच्छा भला, यहां दिल्ली सत्संग चल रहा था, जरूरत भी नहीं थी इतनी ज्यादा। भगवान ने बोला कोई छोटा मोटा किसी का घर नहीं है, बाहर के प्रेमी आते हैं, रह जाएं तुम्हारे पास कहीं। बस ऐसे शुरुआत हुई। और ये नहीं पता था मंदिर छूटना है और रोज सत्संग यहां पे होना है। ये निराकार ने पहले इंतजाम किया, बाद में वो छूटा। जब ये घर रहने लायक हो गया, सत्संग के लायक हो गया, उसके बाद मंदिर छूटा। तो फिर सबने अनुभव किया ये खेल पहले से बना हुआ था, नहीं तो कहां जाके बैठते सब लोग, फिक्स था ये। तो ये समझ में आता है जब हम अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से कुछ नहीं करते हैं तो फिर परमात्मा का हुक्म ही है जो कार्य करता है। तो उसमें भी फिर इतनी बुद्धि क्या चलानी, इसमें कितना लगा, उसमें कितना लगा, पूछते हैं लोग बढ़ के, हम लोगों से भी पूछते हैं। रेनोवेशन हुई कितना लग गया होगा, उनका पता नहीं, आता रहा लगता रहा, हमने गिना ही नहीं। हम हिसाब बनाते ही नहीं है। क्या करना है हिसाब बना के, किसको देना है हिसाब? आ गया, लग गया, काम हो गया, तुम्हारे बैठने लायक अच्छी जगह हो गई, खुश हो जाओ, काफी है। दिमाग को जितना बाहरी विषयों से बचाएंगे उतना अंतर्मुखता बढ़ेगी। और जितने बाहरी विषयों में मन चलेगा, व्यक्ति, वस्तु, विषय, ये तीन चीज है जिसमें दिमाग चलता है,
और जिसका दिमाग चल रहा है वो संशयात्मक बुद्धि वाला है, श्रद्धावान नहीं है। और गुरु में अंधश्रद्धा नहीं रखेगा तो बुद्धि का धर्म लय भी नहीं कर पाएगा। ये भी एक पक्की बात है। जब तक किसी का गुरु में पूरा विश्वास नहीं है, जब तक किसी के अंदर अंधश्रद्धा नहीं है, तब तक वो अपनी बुद्धि से उपराम नहीं हो सकेगा। बुद्धि चलेगी उसकी, कुछ ना कुछ सोचेगी, कुछ ना कुछ विचार करेगी। और ताज्जुब की बात तो देखो ये है, जिस गुरु ने तुम्हें माया की पहचान दी, आज तुम्हारा मन उसी के लिए सोचता है कि शायद इनके पास माया का विस्तार है। ये माया क्या है? सत्संग फैल गया। माया क्या है? एक हॉल बन गया था। और कौन सी माया नजर आ गई? लेकिन ये संशयात्मक बुद्धि है जो उल्टे सीधे विचार करती रहती है। तुमसे किसी ने दंड रखा, संत तो एक एक लेक्चर का भी पैसा लेते हैं। तुम्हारे ऊपर किसी ने दंड रखा है कभी कि तुम प्रसाद खा के जा रहे हो, कुछ करके जाओ? कभी किसी ने नहीं कहा। 1 रुपया भी तुमसे कभी किसी ने बढ़ के नहीं मांगा। तो फिर दिमाग क्या चलाना? क्यों उनको परेशान करना कि वो इन प्रश्नों के भी उत्तर दें हमारे? ब्रह्मज्ञानी जो इतनी अंतर्मुखता की आत्मा की बात बता सकता है, एक एक लेक्चर में कितना अनमोल बोल सकता है वो, उसको हम ऐसी व्यवहार की बातें बोलने पे मजबूर करते हैं। ये भी तो एक दोष है। यही 1 घंटा हम उनसे प्योर तत्व भी तो ले सकते थे, और पता नहीं वो वाणी कितनों के काम आ जाती, पता नहीं उनका वो बोल कितनों का उद्धार करता। पर उनका समय इन बातों में क्यों जाए? उनको ये बातें क्यों बोलनी पड़े? क्यों ना वो आत्मज्ञान बोलें जो उनके मुख पे शोभा भी देता है। छोटी छोटी बात में हमारे दिमाग साफ करना, छोटी छोटी बातों की हमें क्लैरिटी देना, ये कोई उनके पाठ पे शोभनीय थोड़ी है। शर्म आती है ऐसी वाणी सुन के? नहीं आती है? जब भगवान ऐसी बातें बोलते हैं शर्मिंदगी महसूस होती है ना, कि जो समय में वो इतना ऊंचा तत्व ज्ञान बोल सकते थे, उनको बैठ के ये छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती हैं। जबकि ये बातें हमें अपने आप से समझ लेनी चाहिए। हमें खुद अपने लिए जागृत होके चलना चाहिए। हमें अपने अंदर विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या लेना है, हम उस बात में कैसे अपना मन रखें। क्योंकि मान लो हमने दूसरों में मन रख भी लिया, फिर हमें मिलेगा क्या? मिलेगा तो कुछ भी नहीं, खाली के खाली रहेंगे। कुछ प्राप्ति होने वाली है? फालतू बातों में दिमाग चला के कुछ प्राप्ति होने वाली है? जो तुमसे बन आए हो जाए तुमसे, नहीं बन आए शांत रहो। दूसरे में क्यों जाना, क्यों देखना? एक बार एक ने खाली दूसरे से पूछा, तुम आए हो यहाँ? तो जैसे उस समय ये फिक्स अमाउंट वाला हिसाब नहीं था, जैसे जिसका भाव होता था। तो पूछा, भाई कितना दे रही हो तुम, मैं भी दे दूं? भगवान ने उसको वहां भी टोक दिया। बोला, तेरे मन में श्रद्धा 1 रुपए की है, तू 1 रुपया कर। उसके मन में 5,000 का है, वो 5,000 करे। पर तू पूछेगी और फिर मन चलाएगी। इतना देते हैं लोग, ऐसे करते हैं लोग। तो बोला, भाई कोई तो करता ही होगा तो चलता है ना। इतना बड़ा साम्राज्य चलता है तो जरूर किसी का भाव होता होगा, कुछ होता होगा, समर्थ होगा कोई, तभी कार्य चलता है। तो 1 रुपया ना दे, पर किसी से पूछ मत। इस बात का ध्यान रख, क्योंकि पूछने से दिमाग चलेगा। या तो मन में इन्फीरियरिटी आएगी, मैं इतना नहीं कर सकता हूं, या फिर अंदर में मन चलेगा, अच्छा लोग इतना इतना कर जाते होंगे। कितना गुरु हमको छोटी छोटी बातों से बचाता है, क्योंकि इंसान यहां आके भी मनी माइंडेड बहुत रहता है। वही स्वभाव संसार वाला, तौलना, सोचना, हर चीज के पीछे विचार करना,
कितने लोगों का दिमाग चलता था, भगवान आपके तो यहाँ करोड़ों की जायदाद बन गई। वो बोलते थे हम उठा ले जाएंगे, तुम उठा ले जाओगे, तो मंदिर बन गया। यहाँ कार्य होता रहेगा भगवान का, सत्संग होता रहेगा। हमें क्या करना, लाख की है, करोड़ की है, चाहे कितने की है। वो तो हंसते थे, बोले मैं कितनी जगह में बैठती हूँ, हम तो अपने घर सोते हैं जाके। हमारा यहाँ एक तिनके पर भी हक है, हम तो अपने घर चले जाते हैं। तो सब पब्लिक का है, पब्लिक के लिए। तो कैसे गुरु को एक एक बात को स्पष्ट करना पड़ता है, लेकिन क्यों करना पड़े, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना अपने अंदर। कुछ कर सकते हो भाव से तो कर लो, ना कर सको किनारे हो जाओ, आवश्यकता भी नहीं है तुम्हारी। लेकिन बीच में दिमाग चलाना, बुद्धि लड़ाना, अटकलें लगाना, विचार विमर्श करना, बातें एक दूसरे के अंदर डालना, तो ये सब उल्टा पाप कमाने वाली बातें हो गई ना। क्यों करें ऐसी बातें? मुंह खुले तो ज्ञान की बात करे, श्रद्धा की बात करे, आत्मा का विचार करे। अब ऐसे तो अगर देखा जाए, महापुरुष भी अपने ऊपर ऑब्लिगेशन क्यों लें? हमने देखा गुरुजी ने कितना विरोध सहन किया था। दादा का ज्ञान नहीं था, ये सब हॉल भी बने, एक माइक भी यूज हुए। माइक भी सबसे पहले गुरुजी ने यूज किया था, पब्लिक उनके पास ज्यादा थी। अब पहले तो बरामदे में सत्संग हुआ करता था, जब हम लोग गए वो भी आधा खाली रहता था। फिर बढ़ने लगा सत्संग, उनका पूरा आंगन पीछे था, वो भर जाए, आवाज ही नहीं पहुंचती थी लोगों तक। माइक यूज करना शुरू किया। हमारे पास पहली कैसेट आई थी उनकी, माइक में आवाज, 7 जून था। हम लोग इतने खुश हुए थे, इतने खुश हुए थे, पता नहीं हम लोगों ने कितनी कॉपीज मंगवाई। भगवान की आवाज माइक में कितनी प्यारी लग रही है, भगवान की आवाज माइक में कितनी अच्छी लग रही है। पहली बार वो कैसेट हम लोगों को आज भी याद है, हमारे लिए उत्सव हो गया था। भगवान ने माइक में बात की है आज। 7 जून वगैरह भी माइक नहीं लगता था। फिर घर में धीरे धीरे लगना शुरू हुआ। फिर जब हॉल की जरूरत पड़ी, बाहर के लोग आए, कहाँ रहें? भगवान बोलते थे, हम गीता भगवान के समय देखा है, अमीर लोग ही आ पाते थे जो होटलों में रहना अफोर्ड करते थे। वो भी कभी आए साल 6 महीने में, होटल में 4 दिन रहे और चले गए। ना गुरु का संग, ना सत्संग प्रॉपर। तो क्या किया जाए? फिर कोशिश की गई, भाई चलो एक हॉल की ज़रूरत है। इतना उनको विरोध मिला था, अपने ही गुरु भाइयों से भी, सबसे भी बहुत निंदा भी हुई थी। और हम लोगों को बुरा लगता था, क्योंकि लोग हम लोगों को ही भड़काते थे। देखो ये दादा के विरुद्ध चले गए हैं, देखो दादा का तो ये ज्ञान नहीं। हम लोग रोते थे जाके कि आप छोड़ दीजिए इसको, क्या आवश्यकता है। पर वो बोलते थे नहीं, संतों ने हमेशा विरोध सहे। जब भी तुम किसी के उद्धार के लिए निकलोगे, तुम्हें शूली सहनी पड़ेगी। उनके विचार बहुत स्ट्रांग होते थे, अपने लिए बड़ी मजबूती से बात करते थे। बोले नहीं बनेगा, हम लोग करेंगे। किया उन्होंने। अब देखा जाए तो संत ऑब्लिगेशन क्यों लें? वो भी कहें सुन सकते हो सुनो, नहीं सुन सकते हो ऐश करो। लेकिन ये भी उनकी कुर्बानी का एक पार्ट है, अगर समझो तो कुर्बानी का पार्ट है ये। निंदा सही, अपमान सहे, कितना कुछ हुआ, माता नाराज हुए, बहुत कुछ हुआ था। इंटरनली तो बातें नहीं पता रहती ना पब्लिक को। कैसे उन्होंने फिर सबसे मुश्किल से बांधा, सबको समझाई बात। भाई हमारे पास इतनी पब्लिक का आना जाना है, लोग क्या करें? इतने बच्चे डिवोट हैं, वो क्या करें? लड़कियां कहाँ जाएं, कहाँ ठहराएं सबको? घर में भी कितने लोग रहेंगे हमारे। फिर जिनके घरों में रहाते थे, चलो शुरू में शौक में 2-4 बार कोई रहा भी लेता है, फिर हम लोगों को भी फील होता था जिसके घर में रहो। अगले पूछते थे टिकट कब की है। अब गुरुजी से टिकट की बात नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे उनके कान में डालना शुरू किया। भगवान लोग पूछते हैं, अगला पूछ रहा है तुम्हारी कब की टिकट है। फिर लोग बोलते थे एक्चुअली हमने कहीं जाना है, प्रोग्राम बनाना है, फिर आपका पता चल जाए तो हम टिकट कराएं। फिर भगवान उस घर से शिफ्ट करते थे। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उनको कदम उठाने पड़े।
अब ये तो कोई समझता नहीं कि हमारे लिए संत भी कितना सहन करते हैं। ये थोड़ी है कि कोई भी काम आसानी से हो जाता है, बहुत छींटे उड़ते हैं, हर एक के ऊपर उड़ते हैं। कोई भी काम करो, हालांकि फायदा सबका होता है। आज मान लो हम तुम्हें हरिद्वार ही कहें, चलो अब रह के अपने से जाओ, अपने से रहो, अपने से खाओ, कितना महंगा और कितनी खेचल। सारा दिन अपनी धर्मशाला से टेम्पो रिक्शे कर कर के आते रहो, जाते रहो, स्वाद आएगा? जो अपने घर में रह के स्वाद आता है, जो घर का खाना मिलता है तीनों वक्त, जो मजे से बैठते हो सारा सारा दिन साथ हमारे, सोच के देखो। फायदा हालांकि हमें ही मिलता है, उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि जो है ना, वो बहुत चलती है। और चलती भी उन्हीं की है जिनके पास है। जिन बेचारों के पास नहीं है वो यथा योग्य करके अपना शांत हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास है दिमाग भी उन्हीं का अटकलें लगाता रहता है, ऐसे वैसे ये वो। तो ये कोई आत्मज्ञान का जिज्ञासु हुआ क्या? और कभी कभी ताज्जुब ये भी लगता है, दुनिया में हम मंदिरों में टिकाणों में कितना करके आते थे, कभी नहीं सोचते थे। यहां क्योंकि बाहर से कोई दान पात्र नहीं, कोई रिवाज नहीं ऐसे लेने का, तो यहां ज्यादा ही दिमाग चलता है। भगवान शुरू में बोलते थे, एक सोच के देखो, तुम्हारा रोज का मंदिर में भी था ना मत्था टेकना, कीर्तन वीर्तन में गए अरदास कराना, कभी प्रसाद करना, कभी अपने घर में कराना, तो कितना तुम खर्च वैसे भी करते थे। तो यहां पे दिमाग चलाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये सच है, लोग देखते थे यहां कितने लोग रह जाते होंगे, कमरे बने तो इन कमरों में कितने लोग रह जाते होंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर अच्छा इतना तो आ जाएगा। भगवान बोलते थे गंदे दिमाग वाले लोग क्यों आते हैं यहां पे, क्या सोच के आते हैं? हर कोई सोचता है भगवान के भंडारे भरपूर हों, और तुम यहां सोचते हो कि एक एक टके का हिसाब मिल जाए हमें, कहां खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। हम तो बोलते हैं इन लोगों को लिख के रखो हर चीज, कभी कोई दिमाग चलाए तो कागज आगे रख देना, टेंशन ही नहीं होगी कोई। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये बातें हमें समझाई क्यों जाएं। क्या हमारे घरों में कोई समझाता है? बाल बच्चे तुम्हारे कुछ करते हैं, खुश होते हो, दिमाग चलाते हो, तो गुरु को हम लोगों को ये बातें क्यों बतानी पड़ती हैं? क्यों उन्होंने अभी इतना कुछ बोला, इतना कुछ समझाया? कैसे उनको काला मुंह तक शब्द भी बोलना पड़ गया, काला मुंह है तुम्हारा। कितनी गंदी बात है। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, उजले मुख वाले हमें भी उजला करके छुड़ाने में लगे हैं, और उन्हीं के मुख से हम ये गाली खा रहे हैं, काला मुंह है तुम्हारा। जो मुख इतना पवित्र वाणी बोलता है कि खोटे से खोटा खरा हो आए, काले से काला उजला हो आए, इतना मजबूर कर दिया ना आज उन्होंने ये शब्द बोल दिया, काला मुंह है तुम्हारा। मजबूर कर दिया ना हमने कि उनको ऐसा शब्द मुंह से निकालना पड़ा। सोचने वाली बात है। हमेशा अपनी बुद्धि को साफ रखो। जब ये बात रोज बोली जाती है तुम भगवान का अंत नहीं पा सकते, तो साकार भगवान का अंत पा सकते हो क्या? उनसे भी जो हो रहा है उस लीला के पीछे भी कोई रहस्य तो है। उनसे भी जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई राज तो समाया हुआ है। अगर वो कोई यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, इसके पीछे कोई तो हम सबकी भलाई छिपी हुई है। अंदर विचार तो हमारे ये होना चाहिए ना। हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं हमारे घरों में बरकत होए, और भगवान के खजाने को देख के दिमाग चलाते हो। कितनी शर्म वाली बात है। वहां बरकत ना होए, वहां तुम्हारी बरकत तो तुम्हारे काम आएगी, और यहां बरकत पड़ेगी अगर, कितनों के काम आएगी, कितनों का भला होगा। तुम देखो कितने जीवन सध रहे हैं, कितनों को जीवन मिल रहा है,
कितनों के सूने जीवन आबाद हो गए, कितनों के जीवन में परिवर्तन घट गए, कितने लोग अपने घरों में सुख को प्राप्त हो गए। अगर ये सारा कुछ बैठ के विचार करो तो स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बात लिखते हैं कि ब्रह्म आनंद समान ना होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। अरे धन माणिक लाख करोड़ भी अगर हम गुरु के आगे रख दें तो भी गुरु ने हमें जो ब्रह्मानंद दिया है उसकी तुलना में ये सारा ही फीका है, सारा ही बेकार है। ब्रह्मानंद से किसी चीज की तुलना हो ही नहीं सकती है। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि जो एवज में हमें मिल रहा है, जो हमारे जीवन में शांति है। अभी तो सोचो कितना खर्चा डॉक्टरों का हो जाता था, बीमारियां लग जाती, बीपी बढ़ जाते, हार्ट अटैक आ जाते। गुरु कितनी शांति दे के बैठा हुआ है, कितनी शांति, ठंडी छांव में रखा हुआ है, कितना हमें दुखों से उपराम किया हुआ है। नहीं, घर गृहस्थी में छोटी छोटी बातें इंसान का कितना बुरा हाल बना देती हैं, बनाती हैं नहीं बनाती हैं। कैसा कष्ट, कैसी परेशानी, कैसी उलझने, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाना, छोटे छोटे दुख सुख हिला के चले जाएं, और इधर एक शांति होती है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, अरे भगवान बैठे हैं मेरे सिर पे। कोई मन की बात होती है, झट लगता है बता देंगे जाके, चलो कर लेंगे बात जाके, खाली हो जाती है बात करके। दुनिया में कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं है। ये भी तो देखो, अगर ज्ञानी के पास तुम्हें लगता है माया बड़ी, दरअसल वो माया नहीं है, वो माया का सुख भी तुम्हारे सुख के लिए इंतजाम हुआ। अब जगह ना हो तो रोज सत्संग के लिए किसके घर भटको, कोई करवाए 2 टाइम घर में अपने सत्संग। आज हमको ये मजबूरी है, आज हमको बाहर जाना है, आज हमारे बच्चों ने आना है, आज हमारा फलाना काम होना है, कोई दे खोल के। लेकिन यहां तुम पूरा दिन बैठो रहो, कुछ भी करो, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे ही लिए। ये चीजें भी तो सोचो ना, कितनी खेचलों से बचते हैं, बातों से बचते हैं। अगर भगवान एक जगह बैठ गए, बड़ा हॉल था, तो कितने लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। हम इस बार छुट्टियों में देखते थे, 2 महीने पूरा टाइम लोगों की आवाजाही। कहीं से 11 बजे गाड़ियां पहुंच रही हैं, कहीं से 10 बजे पहुंच रही हैं, पूरा टाइम आवाजाही। और सब बोल रहे थे आप अगर बाहर निकलना छोड़ दीजिए, हम लोगों को पता हो आप मिलते हैं इस समय, तो हम आते रहें, हम बैठें, हम बात करें। अब फायदा हुआ ना। अगर जगह ही ना हो, सत्संग के बाद लोग बेचारे आए ही ना। पूरी छुट्टियां इस बार ये चला, आती रहती थी गाड़ियां, हमको भी पता नहीं होता था। अचानक कोई 16 लोग एक एरिया से आए हैं, 15 लोग फलानी जगह से आ गए हैं। चलो भाई बैठो, सबके साथ बात करो, सबका समाधान करो, सब खुश होके जाएं पीछे। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर चीज का फर्क पड़ता है। अब कोई तुम्हारी माया से, ज्ञानी ने अपने तो घर बना नहीं लिए, क्या उसने अपनी जायदाद बना ली हो, घर बना लिए हो, चीजें बना ली हो? कुछ नहीं। सब जो है वो तुम्हारा, तुम्हें ही अर्पण है। ज्ञानी के पास क्या पहुंचता है बता दो। भगवान तो कभी कभी बोलते थे भैया मन पड़े तो 2 फुलके खिला दो, नहीं हम वो भी अपने घर जाके खा लेंगे। इतना प्रसाद बनता है, जहां सारी संगत खाती है, अगर 2 रोटी मुझे भी दे दोगे तो ठीक है, ना दे दोगे तो कोई बात नहीं, हम घर जाके बना खा लेंगे। ज्ञानी का तो इतना भी अधिकार नहीं, सब हमारे सुख के लिए। अगर 100 रजाई रखी है तो ज्ञानी ने किस दिन उठा के ओढ़ी है एक भी? उसके पास तो टाइम ही नहीं सोने का। 100 की 100 रजाइयां तुम्हारे लिए, 100 गद्दे तुम्हारे लिए, हर सुख तुम्हारे लिए। भगवान कहते थे हम तो ठंडा पानी भी नहीं पी सकते, हमारे घर के फ्रिज के ठंडे पानी भी तुम पी जाते हो। हमें तो डॉक्टर कहता है मत पीजिएगा ठंडा, गला बैठ जाएगा। हम तो ताज़े पानी पीते हैं, तो फ्रिज की कोल्ड ड्रिंक भी तुम पियो।
धीरे धीरे एज बढ़ती है, बैठने का काम है, डॉक्टर कहता है मीठा भी अवॉइड कर दीजिए, फ्राइड भी अवॉइड कर दीजिए, ठंडा भी अवॉइड कर दीजिए। फिर मिठाइयाँ कौन खा गया? तुम ही लोग। नहीं, डब्बे बेचते हैं सब शहरों में, जब देखते हैं ज़्यादा हो गया सत्संग में प्रसाद बांट दो। पूछते भी रहते हो कई बार, काहे का प्रसाद है? किसी चीज़ का नहीं है, डिब्बे, शादियाँ थी डिब्बे आ गए, खाओ। हम लोग तो मुंह भी नहीं लगाते, देखते हो प्रसाद बंटता है, हम तक डिब्बा आता है कभी? पीछे से पीछे बांटो, छुट्टी करो। तो ज्ञानी की आवश्यकता क्या है बताओ? कुछ भी नहीं। तो हम गुरु से जो लेन देन करने आए हैं वो करें ना, फालतू चीज देखने का क्या मतलब? और देख भी रहे हो तो खुश हो जाओ। तुम्हारे घर में कुछ होता है, खुश नहीं होते हो? बेटा नई टीवी ले आता है, एलईडी ले आता है, नई फ्रिज ले आता है, खुश होते हो ना कि बच्चे अच्छा अपना कमा खा रहे हैं। तो भगवान के दर पे तो दिल से दुआएं निकलती हैं, बसता रहे तेरा मैं खाना। अरे भगवान तेरा मैं खाना बसता रहे हमेशा, जीवे ते लख थीवे साइया, तेरा मान ना थी वे जिक्का। ये तो अंदर के आशीर्वाद निकलते हैं कि जियो मेरे भगवान युग युग जियो, जीवे ते लख थीवे साइया, तेरा मान ना थी वे जिक्का। कभी तेरा मान नीचा ना हो, और बढ़े, तेरी महिमा और बढ़े, तेरी महानता और बढ़े। ये सब भाव आने चाहिए अंदर में, ये सब विचार चलना चाहिए अंदर में। तो समझने की जो बात है वो समझें। हमारा मन है, ठीक है, हम यज्ञ में कुछ अर्पण करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। कोई गुरु का प्यार तौल के तो मिलता नहीं है कि कोई ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा प्यार है, कम करेगा तो कम प्यार है। गुरु का प्यार तो वही है, ज्ञान उसका वही है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन अपने भीतर तुम देखो, आज हम लोगों के पास एक चीज़ भी करनी हो तो सोचना पड़ता है, और संतों की यहाँ तो ऐसे फालतू पड़ा हुआ। बीच में किसी ने बताया मेरे को कि एक जगह उन्होंने मना कर दिया कि प्लीज कोई दान मत करना यहाँ पे, एक जगह लिमिट लगा दी है 1100 से ऊपर प्लीज मत देना। इतना है, हम क्या करें उसका? देखो, क्योंकि वहां पर सत्संग नहीं है, बाहरी कर्म बहुत सारे हैं। यहां आपके पास केवल सत्संग है और आपकी साधना में मदद है। आप समझ सकते हो, हर चीज का नॉमिनल चार्जेस, कैसेट का भी, बुक का भी। बुक जहां छपती है वो हमसे हर बार बोलता है आप करते क्या हो, इसका डबल रेट रखा जा सकता है आराम से। आप पूरी मेरे से कैलकुलेशन करवा के नो प्रॉफिट नो लॉस पे बोलते हो बुक बना दे, आप डबल रेट रख सकते हो। हम बोलते हैं हमको रखने का ही नहीं है। ये साधना में मदद है सबकी। लिखना पढ़ना कम हो गया सबका, नहीं लिख सकते, नहीं इतना फ्लुएंटली लिखा जाता। चलो एक पहुंच जाएगी चीज, सारा दिन रटते रहेंगे क्योंकि फायदा तो है, इंटरेस्ट बन जाता है। आज भी हम लोग बात कर रहे थे कि वो वेणु गीत आई तो सब कह रही हैं ये लड़कियां, हमको लोग बता जाते हैं, जैसे ही फ्री होते हैं हम तो वही उठा के बैठ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कभी लग रहा है गोपियां कैसे तंग कर रही हैं उसको, कभी लग रहा है कैसे प्यार की बात आ रही है। तो एक भक्ति बढ़ गई, साधना में मदद हो गई। अब अगर होने लगे मनी माइंडेड तो विस्तार तो हो जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल कल्याण होना चाहिए, आज जो अनुभव आप लोग बताते हो, कभी किसी संत के शिष्य के पास बैठो, है उसके पास ऐसी अनुभूतियां? जो अनुभव आज गुरु के दर पे हम लोगों को मिले हैं, जो उनकी कृपा से हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं, है कहीं पर ये चीजें? क्योंकि गुरु का ध्यान अगर इन चीजों में होता, वाणी से शफा चली जाती। भगवान ने पहले ही दिन समझाया था कि अगर तुम्हारा मन गया किसी माया में, वाणी से शफा खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपना मन रखना सिर्फ सबके उद्धार में, बस बाकी जो होना है होता रहेगा, वो आपे ही होएगा। बोलते थे कि मेरे जीवन का अनुभव है कि तुम खाली डिजर्विंग होते जाओ,
प्रकृति अपने आप तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, और वही सच्चाई है। अपने आप होता रहता है सब कुछ। कहाँ जाना आना, कैसे खेल बनते हैं। अभी हम लोग जाके उधर रहे सोनीपत में, तो किसी ने ऐसे ही देख लिया हमें, बोले आज ये दिन में कैसे आए हुए हैं। तो बोला इधर थोड़ा है आने का, तो हमको था कोई एक आधा घर वगैरह देख लें, सत्संग की जगह देखें, तो हमने बुलाया था। बोले 5 मिनट रुको, हम वहीं आ रहे हैं। आ गए। बोले मेरे भाई ने अभी ये कोठी ली है, आप एक बार देखो। हम लोग चले गए अंदर। काफी बड़ी कोठी थी जिसमें सब लोग रहे। हमने कहा ठीक लग रही है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। बोले उन्होंने तोड़ के बनानी है दोबारा, अगर आपका काम चलता है आप लोग यूज कर लो। पानी की मोटरें लगी हुई, सब बाथरूम्स बने हुए, 10-12 कमरे बने हुए, छतें और मिल गईं। उसने बुला लिया अपने ब्रदर को, वो भी आ गए। बोले आप सत्संग कहाँ करेंगे? मैंने कहा कोई बैंकेट वगैरह देखेंगे, सोच रहे हैं। मेरी गाड़ी में बैठिए। ले गए। बोले ये अभी खाली हुआ है, किराए पे था, खाली हुआ है, चढ़ाना तो है, रोक दूंगा मैं 2 महीने, आप बताओ। दिसंबर स्टार्टिंग में हमने देखा, हमने कहा हमको तो जनवरी में आना होगा। बोले खाली पड़ा रहेगा, अगर आपको सूट करता है। बहुत सूट करता है, क्योंकि बैंकेट वाला रोज का 5-10 हज़ार मांगेगा एक टाइम के सत्संग का। बोले आप 2 टाइम सत्संग करो, चाबियां सारी रख लो, जब आपका काम हो जाए मन पड़े तो दे देना चाबी, ना भी देना चलेगा। अब कौन करता है काम? अब ऐसे तुम एक कोठी लेने जाओ तो 20-25 हज़ार किराया लगे। खड़े खड़े उसने पिछले साल हमसे मिली थी खाली, उसको अच्छा लगा, 3-4 दिन आती रही होगी रोज, बस उसके बाद सत्संग से वास्ता नहीं था, देख लिया बस। यानी ये हमारे सेक्टर में कैसे आए हैं? फोन आ गया तुरंत, तो बोला भाई ऐसे ऐसे बुलाया, रुको रुको हम आ रहे हैं। अभी फिर बोलने लगे हमारा कॉलेज है खुद का विद हॉस्टल। अब छुट्टियों में आप प्रोग्राम बनाना, हॉस्टल में 50 कमरे हैं और विद बाथरूम अटैच्ड हैं, बेड लगे हुए हैं, बिस्तर सब हैं। आप एक प्रोग्राम छुट्टियों में रखिएगा, आपका भी रहना वहीं, संगत का भी रहना वहीं, और कैंटीन में खाना चलेगा मजे से। और ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया हमारा 400-500-600 की कैपेसिटी है, आप वहाँ ऑडिटोरियम में सत्संग करिएगा। अभी हमारे आने के बाद फिर 2 मैसेज आ गए, ध्यान में रखिएगा आप, हमको टाइम देना है आपने। कौन है करने हारा? कभी सोच के देखो, हम लोग हैरान हो जाते हैं ये कैसे लिंक बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं। एक का और घर बन रहा था बहुत बड़ा, वहां भी गए, बोले देखो देखो चल के। चलो भाई, बहुत बड़े बड़े लॉन आगे हैं, पीछे हैं, वो भी पीछे पड़ गए। अब आप अगली बार आओगे, दोपहर को आप इसी लॉन में बैठोगे सत्संग के बाद, यहीं आएंगे सब लोग, यहां तो 1000 लोग भी आ जाएंगे। हो गया इंतजाम अपने आप। तुमने किया, हमने किया, पैसा लगा, पाई लगी, बताओ क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। भगवान ऐसी चपेटें भी मार जाता है बीच में उन लोगों के मुंह पे जो सोचते हैं हमारे दम पे ज्ञानी चलेगा, हमारे दम पे काम होगा। भगवान ऐसी चपत भी लगा के चला जाता है। देख लो, मैं ऐसे भी काम करता हूं। फिर हम लोग बोले भाई जनरेटर चाहिए होंगे, लाइट चली जाती है। बोले एक घर छोड़ के हमारा पहचान वाला है बहुत अच्छा, घर में तो लाइट वहां से आएगी जनरेटर अगर जरूरत पड़ गई। जहां सत्संग होता था बोले हमारा जनरेटर है, सिर्फ लाइट आपको दे दी जाएगी, सत्संग के बीच में डिस्टरबेंस नहीं। और हुई भी नहीं, हमें पता भी नहीं चला कब लाइट जाती थी कब आती थी, झपकती तक भी नहीं थी। हो गया काम, सब मौज लेके आ गए। क्या लगा? वहीं बैठे हुए हम एक दिन पहले दिन ही बात कर रहे थे, दोपहर में बैठे थे, तो हम पूछ रहे थे कि कैसे होगा, दिन में कहाँ बैठेंगे, रात को कहाँ बैठेंगे। छत तो छोटी लग रही है, बड़ी तो है पर डिवाइडेड थी। तो वो बैठे थे, एक बोले मेरा लॉन है, हमारा ऑफिस है, उसके पीछे लॉन है, अगर आपको सूट करे चलिए देख लीजिए।
उसी टाइम गए देखने, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है। बोले बस फिर जितने दिन आप हैं ये लॉन आप लोग यूज करिए। सत्संग के बाद वहां बैठते थे, रात को वहां बैठते थे, डिनर के बाद खूब सब एंजॉय करते थे। कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन कॉफी की मशीन आ गई, एक दिन दूध वूध बन गया सबके लिए, खूब सबने मौज ली। भाई पैसा लगा कोई नहीं, और सब आनंद इतना लूट के आ गए कि चटाइयां थी अपने पास, बिछा के बैठ जाते थे लॉन में, कोई खर्चा नहीं था। उनके ऑफिस में एक सोफा रखा था, बोला आपके लिए, ये बाहर निकाल देते। चलो सोफा भी वहीं मिल गया, कुर्सियां भी वहीं मिल गईं, चटाइयां अपनी हो गईं, मौज हो गई। अब बताओ कौन है करने हारा? हम लोग तो रोज देखते हैं ये खेल। आंखें खोलो तो तुम्हें पता चलेगा। अगर भगवान कृष्ण के लिए बात आती है कि लक्ष्मी जी एक दिन पहले पहुंची, पढ़ा वेणु गीत में कि प्रणय गीत में था कि देखो वहां पर पहुंच के लक्ष्मी ने सारी व्यवस्था कर दी, तो फिर भगवान के लिए नहीं होगी? आज गुरु के लिए नहीं होगी? सारी व्यवस्था हो जाती है। और ये तो क्या पता भगवान अहम में नहीं आता, अपने दिखाता नहीं कि मैं करता हूं, तो तुम्हारी जेबों में डाल देता है। जादूगर क्या करता है? वो तुम्हारी जेब में युक्ति से कोई चीज डाल देता है, फिर कहता है ओहो मेरे हाथ से तो गुम हो गए। भाई साहब जेब में देखना, भाई साहब आप देखना। तो हम हाथ डालते, हाँ ये सिक्का मेरे पास कैसे आ गया? डाला तो उसी ने था। अब तुम्हें पता नहीं चलने दिया कैसे डाला था। बस भगवान भी यही करता है, तुम्हारी जेबों में डाल जाता है, अपना नाम नहीं करता। अब वो सिक्का जो जेब से निकलता है ना, मन कहता है ये तो मेरी पैंट में से निकला ना, जादूगर तेरा कैसे हो सकता है, तुझे दे दूं मैं। मन नहीं करता वो देने का 10 रुपया या 1 रुपया भी हो, लगता है ये तो मेरी पैंट में से निकला, मेरा होगा। बस वही चक्कर है। तो इंसान हिसाब लगाने शुरू कर देता है, बातें करनी शुरू कर देता है। पर सच्चाई तो यही है कि भगवान अपने कार्य आप करता है, कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि जहां भगवान का पांव पड़ जाए वहां सबका बल्कि काम अच्छा हो जाता है। जाओ ना कहीं, सब कहते हैं बस आप आ गए अच्छे से हो गया, आप आ गए बरकत हो गई, आप आ गए। तो फिर जब तुम्हारे घरों में उनका पैर पड़ने से बरकत हो गई, तो उनके घर बरकत डालने वाले तुम हो, तुम्हारा बाप है, कौन है फिर वो जहां बैठे हैं वहीं बरकत है। सीधी सी बात है। अगर ढोल वाला तेरे घर आके ढोल बजा सकता है, तो उसके बेटे की शादी में ढोल तुम बजाने जाओगे? उसके 4 दोस्त तो उल्टा खुद आके खड़े हो जाएंगे कि अभी आज हमारे दोस्त के यहां शादी है, 5 ढोल बजेंगे वहां। तो भगवान के कार्य तो भगवान करता है। बारात निकली शिव जी की, सारे देवता गए। क्यों गए? सारे देवता पहुंच गए। और वहां जाके जब सहेलियां डर गईं, पार्वती की मां डर गई, बेहोश हो गई मैना, तो सबने फिर शिव जी को समझाया कि आपको ये रूप बदलना चाहिए थोड़ी देर। आप बयाने आए हो, हम सब जानते हैं आपको, पार्वती भी जानती है, लेकिन उसकी मां तो नहीं जानती, सहेलियां तो नहीं जानती, डर गए हैं सब। और नारद जी को इतनी गालियां पड़ने लगी। नारद जी ने भी सब देवताओं से रिक्वेस्ट की कि भाई, क्योंकि वो बार बार बोलती थी नारद मुनि ने बन के विचोला डाडा जुल्म कमाया, ये जुल्मी है नारद, इसको पता था ये गौरा का लाड़ा ऐसा लेके आया है ढूंढ के, भांग पीता है ये, तो ऐसे वस्त्र भी नहीं है शरीर पे इसके, जटाएं भी खुली हुई हैं। तो सब देवताओं ने मिलकर रिक्वेस्ट की शिव जी को कि एक मंगल कार्य है शिव और सती का मिलन जो है, तो आप स्वांग बदलिए अपना। अब उसमें सबने फिर अपना अपना योगदान दिया। विष्णु जी ने पीतांबर दिया पहनने को, और संतों और देवताओं ने और चीजें दी, जिसकी जो चीज मेन फेमस है। इंद्र ने अपना वज्रासन वज्र दिया, और देवताओं ने दिया, कमंडल दिया गया, सब चीजें दी गईं, और उनका रूप एकदम बदल दिया गया। जटाएं बांधी गईं, श्रृंगार किया गया,
सर्प उतार के हार पहनाए गए। तो काम तो शिव जी का था, सती को मिलना था, सती को अपनाना था, लेकिन सब देवता गए भी, उन्होंने योगदान भी दिया। तो भगवान के कार्य भगवान स्वयं करता है। कभी भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए फालतू का कचरा। इससे इंसान की अपनी श्रद्धा टूटती है, अपना भाव टूटता है, अपना प्यार टूटता है, अपने अंदर ही अमंगल हो जाता है। किसी का कुछ नहीं जाता, पर अपने अंदर ही अमंगल हो जाता है। अपने अंदर फिर भाव टूटने से ज्ञान भी भीतर नहीं जाएगा। संशय की दीमक लग गई तो एक दिन गिरेगा इंसान। बचा के चलना चाहिए अपने को हर चीज से। फालतू की बात कोई भी दिमाग में नहीं आए। किसी के घर की बात, किसी का आना जाना, किसी का लेना देना। कोई पूछे भी ना, हम लोगों से लोग पूछते आपको पता है गुरुजी कहाँ गए? हम बोलते थे नहीं, हमें पता करना भी नहीं है, तू भी मत बता। अगर उनको उचित लगता वो खुद मुझे बता देते। अगर उनको उचित नहीं लगा, घर में ही रह रहे होते थे, कहीं गए हो, तो कई बार कोई ऐसे पूछ लेता था, जिसको पता चल गया एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको पता है भैया कहाँ गए हैं गुरुजी? हम बोलते थे हमको पता करना भी नहीं। उनको बताना होता बता के जाते, बताना होगा आके बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। जब उनको उचित नहीं लगा मुझे बताना, तुम क्यों बता रहे हो? खत्म बात। भगवान तो हम लोगों से ऐसे ऐसे खेल खेलते थे। एक बार हमारी दिल्ली में ही आ गए सुबह सुबह, और हमारे पास मैसेज आया 11 बजे किसी का, कल तुम्हारे पास सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी का सत्संग है कल? हाँ है, गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी कहाँ है? गुरुजी दिल्ली तो आए तो कल सत्संग करेंगे। गुरुजी अज्ञातवास में, पता नहीं कहाँ है। अब गुरुजी अज्ञातवास में है, कल सत्संग। बोले तेरे लिए यही मैसेज था, हमें कहा गया उसको मैसेज दे दो कि कल उसके पास हम सत्संग करेंगे सुबह। अब नेचुरली हमने फोन में लाना ही था, हम फोन में लाएं, लड़कियां उठाएं, अभी ना गुरुजी बिजी हैं, अभी ना बात नहीं हो सकती। शाम को 6 बजे एक लड़की बोलती है गुरुजी अज्ञातवास में, भैया आप बार बार फोन ना करिए। मेरे पास मैसेज है कल गुरुजी का मेरे यहाँ सत्संग है, मैं कैसे मैसेज दूं, मैं क्या अरेंज करूं, मेरे से कोई ढंग से बात तो बताए। हम नहीं जानते कुछ भी भैया, जो उन्होंने कहा आप कर लीजिए। हम लोग तैयारियों में लग गए। रात को 9, साढ़े 9 बजे फोन आया। हमने कहा आप कहाँ हैं? हम अपने लखनऊ में ही हैं। फोन आया था मोबाइल पे, तब नए नए मोबाइल चले थे। हमने कहा ये नंबर दिल्ली किसी की लैंडलाइन का है, आप दिल्ली में हैं, सही बताइए आप कहाँ हैं? फिर बोले वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वो फ्लैट्स हैं रेलवे वालों के, वहाँ किसी के घर थे। बोले अभी निकल के आ, मेरे से मिल के जा। रात को हम 10:30, 11 वहाँ पहुँचे, मिले, हंसने लगे, हम तो सुबह से आए हुए हैं। बस मूड नहीं था किसी से मिलने का, हमने बताया नहीं। पहले बोले श्याम भगवान आए थे, हम उनके उधर जा रहे थे, फिर हम कैंसिल हो गए। मैंने कहा रहने दो ये सारी बातें। फिर हंसने लगे, बोले बस मिलने का मन नहीं था। अच्छा तुम भजन, रात को 11, साढ़े 11 वहाँ भजन भाव हुए। 12, साढ़े 12 हम लोग लौट के आए। फिर कंफर्म हुआ कल से हम तुम्हारे उधर आके रहेंगे भी और सत्संग भी करेंगे। ऐसे भी खेलते थे। क्या हुआ फिर उसमें और मजा आया। अचानक मैसेज मिल रहा है, अचानक आ रहे हैं। अब आज कोई 11 बजे मैसेज दे, काम को महीना पहले हम लोग तैयारियां करते थे। अब अचानक मैसेज मिले कल भगवान आ रहे हैं। मैंने पूछा भी, मैंने कहा अगर आप जो एक दिन पहले बताया आपने, रात को कंफर्म कर रहे हो, इंतजाम ढंग से नहीं हो पाया तो? बोले मुझे विश्वास है हो जाएगा। तेरे पे विश्वास है? उनका मुझे आप पे विश्वास है। ये फिर आपने खेल किया है तो अब सारा कुछ ठीक करोगे भी सही। बहुत ही अच्छा हुआ, खैर उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन
हर चीज में अंदर ये जो भाव होता है ना, नुस नुस करने का, सूंघने का, कहाँ गए, क्या हुआ, किधर गए, किसके पास बैठे। भगवान बोलते थे हम तुम्हारे मोहल्ले में भी आ जाएं, तुम्हें पता लग गया आए हैं, तुम आ जाओ, रूठ के मत बैठ जाओ, हमें तो बताया नहीं, तुम्हें पता चल गया ना आए हैं भगवान, आ जाओ। हाँ, अगर हम कहेंगे भाई हम इससे कोई बात करने आए हैं, तुम जाओ, चले जाना, नाराज होने की बात ही नहीं है। ऐसी चीजें सिखाई कि किसी कचरे में दिमाग नहीं लगाना अपना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ आए, कौन लेना, कौन देना, तुम्हें क्या करना किसी बात का। तू मन रख भगवान में, तू मन रख गुरु में। और फिर इससे भी ऊपर भगवान एक बात बोल के बहुत शर्मसार करते थे, बोले हमने भी तो निराकार को हिसाब देना, अगर हम कुछ हेरा फेरी करेंगे, झूठ सच करेंगे, तो हम भी तो पकड़े जाएंगे। इतना शर्मिंदगी लगती थी कि उनको ये शब्द भी कभी कभी कहने पड़ते थे। बोलते थे अगर तुम्हारे ऊपर निराकार, अभी बोला ना कि हम तो निराकार को अपने ऊपर रख के चलते हैं, तुम तो साकार को भी नहीं रख के चलते हो, हम तो आज भी अपने ऊपर निराकार को रख के चलते हैं, अभी बोला भगवान ने। तो बल्कि वो ऐसी ऐसी बातें कई बार कह देते थे, हम लोग शर्मसार हो जाते थे कि भगवान आप ये क्यों कहते हो। बोले नहीं, सच्चाई है, हमें भी तो एक भय है, अपने कर्मों की शुद्धि हमें भी तो रखनी है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भी तो भरना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तुम अपना मन शांत रखो, तुम अपना दिमाग फालतू बातों में ना लगाओ, तुम अपने कल्याण की बात सोचो कि तेरा कल्याण किस बात में है, तुम गुरु से आके वो सौदा करके जाओ। बोलते होते थे गुरु की करनी गुरु भरेगा, शिष्य की करनी शिष्य भरेगा। बोला अगर गुरु की करनी में भी खोट होगा तो गुरु भी अपनी करनी को भरेगा, और शिष्य की करनी में खोट होगा तो वो भरेगा। तो तुम्हें क्यों सोचना कुछ भी, तुम तो मन खाली रखो, तुम तो अपनी बुद्धि की अटकलें नहीं लगाओ, घोड़े मत दौड़ाओ दिमाग के इधर उधर दाएं बाएं, कोई भी विचार मत करो, सिर्फ मन रखो अपने उद्धार में। बाकी तो उनकी लीला का रहस्य तुम क्या जानो। कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई, तुम्हें आया कभी संशय? कृष्ण ने द्वारका क्यों बसाई? ना बसाते, अच्छा बसा भी ली, डुबा भी दी, उनके लिए महज खेल था। जैसे समुद्र किनारे बच्चे गए, घरौंदे बनाए, आती बार लात मार के चले आए। द्वारका बसाई, सबको सुख दिया, इतनी ऐश्वर्यशाली द्वारिका थी। भगवान आज तक द्वारिकाधीश कहलाते हैं, जिसके कारण ऐसे सिंहासन पे बैठा करते थे, ऐसी मौज में रहे। लेकिन फिर जब डुबानी थी डुबा डाली, अपने जीवन रहते बना डाली, फिर डुबा डाली। देखो कौन पूछे उनसे बसाई क्यों, फिर डुबाई क्यों? कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। द्वारिका बसा के भी लीला करनी थी, कर दी। सेट तैयार किया जाता है पिक्चर के लिए, फिर जब शूटिंग हो गई सेट हटा देते हैं। शादी होती है, हम लोग कहीं जाते हैं, टेंट लग जाता है, बड़ा सुंदर हट बना देते हैं, घर बना देते हैं, जैसे लोग सो जाएं, इतना अच्छा टेंट लगा देते हैं। फिर जब हम लोग उठाते हैं अपनी अटैचियाँ, टेंट वाला 10 मिनट बाद ही पहुंच जाता है, फोन कर देते हैं भैया वो तो चले गए, टेंट उतार ले। उसके 4-5 लोग आ जाते हैं। अगर आधे घंटे बाद मुड़ के चले जाओ, वीरान हो चुका होता है, बल्लियां अलग पड़ी हैं, रस्सियां अलग पड़ी हैं। भगवान ने लीला करने के लिए द्वारिका का सेट लगाया, जो लीला वहां होनी थी हुई, उसके बाद सेट पानी में डुबा दिया, खत्म। झगड़े की जड़ ही ना रही, कौन रहेगा द्वारका में अब? नहीं द्वारकाधीश कई बनने को तैयार हो जाते, उन्होंने समझदारी का काम किया, द्वारिका डुबो दी। बनो कौन द्वारकाधीश बनता है, क्योंकि बनना इंसानों को पसंद है।
इसीलिए उन्होंने काम ही खत्म कर दिया, अधीश ही ना बनने दिया किसी को। खत्म। लीला याद करो द्वारिका की, द्वारिकाधीश याद करो, बाकी सिंहासन किसी का नहीं द्वारका का। ये लीला थी उनकी। तो पता नहीं भक्तों के हित के लिए क्या क्या लीला होती है, क्या क्या खेल होते हैं, कैसे कैसे सब होता है, कुछ कह थोड़ी सकते। बस लीला देखने वाले बने, देखें बैठ के कि भगवान का खेल कैसा है, क्या है, उनकी मौज क्या है, वो कैसे सबके हित के लिए कार्य करते हैं। नहीं, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने इतनी टेंशन ली, हमने सबको देखा, सबका साथ मिला, क्योंकि पुराने समय में तो सबका आना जाना था बहुत, सबको देखा, कोई टेंशन नहीं लेता था पब्लिक की। सब अपना एक समय सत्संग करके फ्री, अपना वॉकिंग करना, अपने खाने का ध्यान रखना, फ्री रहना। और इन्होंने इतनी टेंशन ली सबके लिए, सारी पब्लिक के लिए, एक एक के पीछे। ये भी बड़ा काम होता है। तुम सोच के देखो ना, तुम एक चीज से उकता जाते हो, और ज्ञानी के पास 24 घंटे यही चिक 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 चिक, और कुछ नहीं है। मिलने वाले लोग हैं, फिर कहानियां सुननी है, फिर उनको सुलझाना है, यही काम होता रहता है। और कभी कभी हम सोचते हैं, आज भी हम बोल रहे थे कि कितना 6 महीने से हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन कहीं रेस्ट कर लें निकल के। हम आज बोल रहे थे, मैंने कहा आप 2-3 दिन खाली हैं, कहीं ले चलो भाई। 2-3 दिन हम थक गए हैं अब दिमाग से बहुत बुरी तरह, शरीर से भी थक गए हैं, खेचल ही खेचल बाहर शहरों की भी। अभी आप कहीं नहीं जा सकते, अभी तो आपके रेगुलर सत्संग है इवनिंग के भी, अभी तो इधर जाना है, अभी तो उधर जाना है, अभी तो है, नहीं निकल सकते। 2 दिन भी हम चाहें ना निकल लें, नहीं निकल सकते। कहां जाएं और कैसे जाएं? क्योंकि किसी की शादी, किसी का मुहूर्त, किसी का मुंडन, किसी का कुछ सत्संग रखे हुए हैं, वो खींचने पड़ते हैं 2 दिन भी अपने लिए, अगर खींचना चाहो। और साल शुरू होता है, हम लोग बोलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, 3-4 महीने में 1 हफ्ता रेस्ट करेंगे। 6 साल हो गए होंगे हर साल एक संकल्प करते हैं, कोई साथ नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, रेस्ट करेंगे, 1 हफ्ता बिल्कुल रिलैक्स होके आएंगे। वो 6 साल में आज टाइम निकल के आएगा, निकलता ही नहीं है 1 हफ्ता। तो अब तो ये लोग बोलते हैं 1 हफ्ता बहुत बड़ा होता है, थोड़ा छोटा सोचा करो आप। 1 दिन 2 दिन फिर भी सोचो, शायद निकल जाओगे, हफ्ता तो बड़ा हो जाएगा। काम फैलता जाता है। तो बल्कि अगर चाहते गुरुजी ना, बहुत रिलैक्स रहते, बहुत फ्री रहते, मौज से राज करते सिर्फ, लेकिन उन्होंने आहुति पे आहुति दी अपनी। सच बात है ये। लोग पता नहीं बाहरी चीजें कैसे देखते हैं, गुरु को कोई नहीं देखता, जिसका एक एक पल आहुति में। तुम्हारा भी कभी मन करता है ना, कोई ना डिस्टर्ब करे, 1 घंटा सत्संग से जाके भी कभी कभी पड़ जाते हो, 1-2 घंटे अपनी चाय पी, कॉफी पी, टीवी देखा, आराम किया। और यहां लेट भी जाओ ना, अगर किसी दिन टाइम मिल जाए, लेट जाओ, कोई घुस के आ जाएगा, मन कर रहा है थोड़ी सेवा कर दें, हम बोलते हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे, बात करनी थी, लगा इस टाइम कोई नहीं होगा आपके कमरे में, सो लिए, वहीं पड़े पड़े बातें सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जवाब देते रहो, हो गई नींद। फिर उठ जाओ 15-20 मिनट बाद, चलो भैया अगले को बुलाओ, अब नींद आ भी नहीं रही। चाहते ना गुरुजी बहुत आराम ले सकते थे। हम लोग सब बोलते थे खाने का एक अपना नशा होता है, खाना खा के आप लेट जाओ, लेकिन कभी आराम मिलता ही नहीं था, बहुत रेयर हो पाता था। तो ये चीजें क्यों ना देखें हम, तपस्या नहीं दिखती हमें, बाहरी चीजें नजर आ जाती हैं, ये दिख जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। ज्ञानी ने अपने लिए क्या किया ये बताओ, उसने अपने लिए क्या किया? सिर्फ हम लोगों का सुख सोचते रहते,
तो ये चीजें उनको समझाने की नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे अपने दिमाग इतने खुले हुए हों, हमारी अपनी इतनी समाधानता हो, हमारे अपने विचार इतने राइट हों, तब है मजा, वरना नहीं है। बुद्धि में किसी तरह की भी गंदगी है तो तुम संशय बुद्धि वाले हो, श्रद्धा वाले नहीं कहलाओगे। आई बात समझ?